चलो करेंगे शुरू। आज का लेक्चर आपके मैकेनिक्स में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर हो जाता है। क्यों बताए? मतलब ये जो टॉपिक है ना, अगले चैप्टर में भी काम आता है। वेरिग्नॉन थ्योरम बोलते हैं इसको। वेरिग्नॉन थ्योरम क्या होता है? अगर मेंटली आप साउंड हो, आप चीजें समझ सकते हो, तो लेट मी एक्सप्लेन इन शॉर्ट वर्ड दैट व्हाट इज वेरिग्नॉन थ्योरम। वेरिग्नॉन्स थ्योरम, वेरिग्नॉन थ्योरम बेसिकली इसका एक प्रिंसिपल है, बट प्रिंसिपल से पहले इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? ओके, व्हाई व्हाई वेरिग्नॉन थ्योरम शुड बी द क्वेश्चन। क्या किसी को पता है यहाँ पे कि व्हाई वेरिग्नॉन थ्योरम? लाइक वेयर डू वी यूज इट, व्हाई डू वी यूज इट, डू वी रियली नीड इट? समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? सवाल तो भी समझा क्या? ओके, किसी को अंदाजा है कि इसका मतलब क्या है, क्यों यूज करते हैं? कॉलेज में कोई चर्चा है इस पे कुछ? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ये थ्योरम का पर्पस समझाता हूँ क्या होता है। क्वेश्चन जैसे आपको पूछ लिया जाए कि आपको रिजल्टेंट निकालना है। ओके, ये तो आपको पता ही है, आपको रिजल्टेंट निकालना भी आता है। अगर क्वेश्चन आपसे रिजल्टेंट तक पूछता है तब तक वेरिग्नॉन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मेरे को रिजल्टेंट की लोकेशन भी दो, मतलब क्या? पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट। अगर आपको पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट चाहिए तो वहां पे वेरिग्नॉन थ्योरम लगता है पोजीशन निकालने के लिए। ठीक है, अब पोजीशन कैसे निकालते हैं यही सीखना है आज के लेक्चर में। बहुत ही आसान है, ठीक है, लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीका होता है इसका। इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल है दैट जो बाकी फोर्सेस मिलके, ओके, जो बाकी फोर्सेस मिलके करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, रिजल्टेंट वही करता। अब मिलके करने का मतलब क्या होता है? जब किसी बॉडी पे फोर्स लगता है तो वो करता क्या है? जब किसी बॉडी पे जब फोर्स लगता है तो या तो उसको खींचता है, या तो दबाता है, या तो घुमाता है। बस इतना ही कुछ कर सकता है ना। इस पे अगर मैंने फोर्स लगाया तो या तो फोर्स इसको तानेगा, या तो दबाएगा, या तो घुमाएगा। यही तीन चीजें हो सकती है बच्चों, इसके अलावा कुछ होता नहीं है। तो कोई फोर्स अगर लगता है तो वो फोर्स ये तीन चीजें कर सकता है। अगर उसको टेंसाइल फोर्स लगा के इसको खींच सकता है, कंप्रेसिव फोर्स लगा के दबा सकता है, या फिर मोमेंट लगा के घुमा सकता है। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या? है, लेकिन फिर वो आती है ब्रेकेज के समय, जो आप लोग नहीं पढ़ते। जो लोग मैकेनिकल या सिविल पढ़ते हैं वो लोग नेक्स्ट ईयर पढ़ते हैं, उसे शियर फोर्स कहते हैं। तो वो शियर कर देता है, उसको तोड़ देता है, शियर कर देता है। तो वो आपके लिए नहीं है। आपको सिर्फ इतना समझना है, कोई भी बॉडी पे अगर फोर्स लग रहा है तो क्या करेगा? या तो खींचेगा, या तो दबाएगा, या तो घुमाएगा। सिंपल। तो जो सारे फोर्सेस मिलके करते हैं, मतलब मल्टीपल फोर्सेस किसी बॉडी पे, जो मल्टीपल फोर्सेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल F1, F2, F3, वही रिजल्टेंट अकेले करता है। तीनों भी चीज, राइट, तीनों भी चीजें बस इसी प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है। अब क्योंकि एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई ऑलरेडी हम इक्वेट करके ही रिजल्टेंट निकालते हैं, तो जो मेजर प्रिंसिपल जो यहाँ पे डिफर करता है वो होता है, यहां पर वेरिग्नॉन ने बोला मोमेंट मोमेंट ड्यू टू रिजल्टेंट, मतलब जो रिजल्टेंट की वजह से जो मोमेंट आता है इज इक्वल टू मोमेंट, ओके, इज इक्वल टू मोमेंट ड्यू टू फोर्सेस। एक ही प्रिंसिपल पे ही काम करता है। ठीक है, मैं 7 बजे के पहले छोड़ दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, आपका दूसरा लेक्चर है तो आपको सिर्फ पेशेंस बनाए रखना है और ठीक 1 घंटा भी यहां से मेरी बातें सुननी है। ठीक है, क्या है ये प्रिंसिपल? मोमेंट ड्यू टू रिजल्टेंट इज इक्वल टू मोमेंट ड्यू टू मल्टीपल फोर्सेस। क्या करना है समझो ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक बॉडी है, कोई भी एक शेप ले लेता मैं, ये ले लो, ये एक शेप है। इस शेप पे मल्टीपल फोर्सेस लगा देता हूं। तो इस पर मैंने फोर्स लगा दिया
100 Newton. Okay, then there comes 200 Newton, and here comes next last force, that is 150 Newton. Okay, 3 फोर्सेस लग रहे हैं इस बॉडी पे, इनके एंगल भी देता, लेट अस से इसका एंगल दिया है यहाँ पे 3/4 स्लोप देकर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। अब वेरिग्नॉन लगाने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है प्री बेसिक तरीका और एक होता है प्रो मेथड। ओके, प्राइमरी मेथड एंड प्रो मेथड। पहले प्राइमरी सिखाता हूँ, ठीक है, पहले प्राइमरी मेथड सिखाऊंगा, उससे आपके फंडे क्लियर होंगे, और फिर जब प्रो मेथड रहेगा तो उसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लूंगा। फिर आपको क्या करना है, आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है इससे, और अगर आपको फिर भी क्लैरिटी नहीं मिली तो आई विल गिव एक्सेस ऑफ सम ऑफ माय वीडियोस, जो आप देख लेना, ठीक है। आज मैं आपको लेक्चर के एंड में एक बैच कोड दे दूंगा, ठीक है, वो बैच कोड डालना, या फिर मैसेज डालता हूँ, बैच कोड डालना, और वो बैच कोड डालने के बाद में यू कैन एक्सेस रिकॉर्डिंग्स ऑन माय एप्लीकेशन, ठीक है, ठीक है, याद रखना, मुझे याद दिलाना, कहीं भूल ना जाऊं मैं। चलो, अभी यहाँ पे ये एक बॉडी है, इसके ऊपर 3 फोर्सेस लग रहे हैं। क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन बी लाइक फाइंड रिजल्टेंट, ओके, फाइंड रिजल्टेंट and its position on BC, प्राइमरी क्वेश्चन ऐसा होता है कि वो खुद ही बताता है कि किधर लगाना है, तो BC के ऊपर कहीं पे रिजल्टेंट को चिपकाना है। आप बोलोगे क्वेश्चन पहले से डिफर कैसे कर रहा है, पहले से डिफर ऐसा कर रहा है कि पहले का जो क्वेश्चन था ना, वो कॉन्करेंट फोर्सेस मोस्टली आप कर रहे थे ऐसे, तो कॉन्करेंट फोर्सेस जो होते हैं उसमें सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट भी उसी पॉइंट से पास होता है, लेकिन ये कॉन्करेंट फोर्सेस नहीं है, ये अलग अलग नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल फोर्सेस वाला क्वेश्चन हो गया, तो वेरिग्नॉन सिर्फ उसमें ही काम आता है, ठीक है, नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल में, जहां पे फोर्सेस रैंडमली कहीं पर भी होते हैं, उनकी पोजीशन कहीं पर भी हो सकती है। तो आपको बोला जा रहा है कि भैया इनको हटाओ और बीसी पे रिजल्टेंट चिपकाओ, तो बीसी पे रिजल्टेंट अगर चिपकाना है तो इट हैज टू बी डन करेक्टली, मतलब क्या, जैसा ये तीनों मिलके बिहेव कर रहे हैं, रिजल्टेंट ने भी लगने के बाद में वैसे ही बिहेव करना चाहिए, सिंपल, जैसे ये लोग मिलके खींच रहे हैं, तान रहे हैं या घुमा रहे हैं, वैसे ही रिजल्टेंट ने भी खींचना, तानना है, घुमाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो एक एक करके स्टेप समझेंगे, सॉल्व कैसे किया जाता है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्लियर होगा तो अच्छी बात है, वरना मैं रिपीट करूंगा, ठीक है। रिजल्टेंट निकालना है, उसका पोजीशन निकालना है, जब भी पोजीशन निकालना होगा क्या गणेश, ओके, एक तुमको बताता हूँ क्या होता है ना, आप लोगों के डिवाइस के हिसाब से, इफ यू आर अटेंडिंग एनी ऑनलाइन लेक्चर, कभी भी ट्राई यूजिंग हेडफोन्स यूज करा करो। क्या होता है, कई डिवाइसेस ऐसे होते हैं जिनमें नॉइस कैंसलेशन इतना अच्छा काम नहीं करता है, तो वो क्या करता है, मेरी आवाज लेता है और वापस आपके माइक के थ्रू मुझे भेजता है, ठीक है। तो बेटर होता है कि आप हेडफोन लगाएं, ओके, और हेडफोन हो सके तो वायर्ड लगाएं, वायर्ड रहेगा तो अच्छा रहता है, वायरलेस का और प्रॉब्लम होता है कुछ ना कुछ, ठीक है। चलो, क्वेश्चन में कभी भी अगर विथ रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट या ऑन अ लाइन ऐसा कुछ बोला रहेगा, अभी विथ रिस्पेक्ट टू वाला क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है, वो नेक्स्ट रहेगा, वो प्रो मेथड हो जाता है। फाइंड रिजल्टेंट एंड इट्स पोजीशन ऑन, किसी एक साइड के ऊपर डालना है, बस किसी एक साइड के ऊपर रिजल्टेंट लगाना है, वो क्वेश्चन का स्टेटमेंट रहा, तो मतलब वेरिग्नॉन लगाना है। तो सबसे पहला स्टेप तो भाई आपको आता है, आप समेशन एफ ऑफ एक्स निकालो विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन, आप समेशन एफ ऑफ वाई निकालो विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन, और फिर आप रिजल्टेंट निकालो और थीटा निकालो, करेक्ट, ये तो हमने जानते ही है। तो समेशन एफ ऑफ एक्स, अभी मैं प्रो की तरह काम करना चाहूंगा आपके साथ में, तो कैसे काम करेगा एक प्रो बच्चा बोलेगा अच्छा टेढ़ा फोर्स है, इसे रिजॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 100 cos थीटा इफ दिस इज थीटा, और ये हो जाएगा 100 sin थीटा, ओके, थीटा में निकाल लूंगा थोड़ी देर में, बट फिलहाल 100 cos थीटा 100 sin थीटा, ओके, नॉट बैड। इसके बाद में ये दो वर्टिकल, ये दो हॉरिजॉन्टल, खत्म। समेशन एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, समेशन एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, लेट्स चेंज द कलर, ये हो जाएगा 100 cos थीटा प्लस 200, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 100 sin थीटा प्लस 150, दोनों प्लस क्यों हुआ, क्योंकि ये राइट वर्ड अपवर्ड,
साइन कन्वेंशन फॉलो किया हमने, ठीक है। कैलसी उठाओ, वैल्यू बताओ, मैं भी मेरी कैलसी ढूंढता हूँ। कैलसी उठाओ, वैल्यू बताओ। इसके पहले मैं ढूंढ लूँ, अगर आप मुझे आंसर बता दोगे तो अच्छा हो जाएगा। पहले थीटा निकाल लेना, ठीक है। वेरी गुड, थीटा इज 53.13। सो एक सेकेंड, तो मैं पहले थीटा लिख देता हूँ। tan थीटा विल बी वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल 3/4। सो ऐसे थीटा आया 53.13 या 56 बराबर ना। वेरी गुड, ये थीटा आ गया। अब इसको कैल्शियम में सब्स्टिट्यूट किया थीटा के साथ, तो ये कितना आया 260.00 न्यूटन। पॉजिटिव आया मतलब राइट वर्ड। और ये मेरे ख्याल से 80 और ये आ जाएगा 80, 230 आएगा। हाँ, ये आ गया 230। वेरी गुड। और पॉजिटिव आया मतलब अपवर्ड। अब मैं रिजल्टेंट निकालूंगा। रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट ऑफ समेशन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर समेशन एफ ऑफ वाई स्क्वायर। ओके, तो ये जाएगा अंडर रूट ऑफ 230 का स्क्वायर प्लस 260 का स्क्वायर। दिस कम्स 347.13 न्यूटन। ओके, थीटा tan इनवर्स ले लूंगा मैं। थीटा आ जाएगा tan इनवर्स समेशन एफ ऑफ वाई है 230, एफ ऑफ एक्स है 260, ये आ गया 41.49, मतलब ये आ गया 41.5 डिग्री। देखो यार, ये तो तुम्हें आता है, तो इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं खराब किया। रिजल्टेंट तो आप निकाल लोगे, मुझे भरोसा है आप पे। पहला स्टेप लेकिन याद होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन का पहले रिजल्टेंट तो निकाल लो। आपको अगर एग्जाम में फाइंड रिजल्टेंट एंड इट्स पोजीशन बोला है, तो आधा मार्क इसका होगा और आधा मार्क पोजीशन का होगा, तो ये तो आप खटाक से निकाल लिए। अब पोजीशन पे जाते हैं, ठीक है। पोजीशन की बात करेंगे तो पोजीशन विल टेक सम टाइम। ओके, पोजीशन विल टेक सम टाइम, वही सीखना है आपको। तो ध्यान से मेरी बात अब यहां से सुनना शुरू करना। मैं इसको और छोटा कर देता हूं। ओके, स्टेप टू में आपको क्या करना होता है। स्टेप 1 में आपने रिजल्टेंट निकाल लिया। स्टेप 2 में आप क्या करो, इन सभी फोर्सेस का मोमेंट निकालो। तो आपको निकालना है समेशन ऑफ मोमेंट। कहां से निकालना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। मोमेंट आप अभी रैंडमली किधर से मत निकालो, ओके, स्मार्टली निकालना होता है। तो क्वेश्चन में ही हिंट ढूंढना है। वो आपको बोलेगा ना फाइंड रिजल्टेंट एंड इट्स पोजीशन ऑन बीसी, तो ये बीसी पे फोकस करो। ये जो बीसी है ना, इस पे अगर फोकस करोगे तो या तो बी ले लो या तो सी ले लो, या तो बी ले लो या तो सी ले लो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बीसी में से बी या सी ले लो। तो मोमेंट अबाउट बी लेने का या फिर सी लेने का, इसके अलावा कोई और मत लेना। मोमेंट कहां से लेना है, मोमेंट स्मार्टली लेना है। स्मार्टली कहां से लेना है, अबाउट अ पॉइंट ओवर विच यू नीड टू प्लेस योर रिजल्टेंट। आपको रिजल्टेंट बीसी पे चिपकाना है ना, तो फिर उस बीसी में ही कोई पॉइंट ले लो। आपको बीच का कोई पॉइंट लेना रहा वो भी चलेगा, लेकिन इट हैज टू बी ऑन बीसी। ओके, तो बीसी पे ही आपको चिपकाना है। तो बी या सी से कहीं से भी ले लो। मैं बी से ले लेता हूं मोमेंट, बी से लूंगा। सी से भी लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बी से मैंने मोमेंट ले लिया। अब मोमेंट अगर मैं लूंगा तो इसका मोमेंट नहीं आएगा, इसका मोमेंट नहीं आएगा, इसका मोमेंट भी नहीं आएगा। 3 मोमेंट तो नहीं आएगा, सॉरी, इसका मोमेंट नहीं आएगा और इसका मोमेंट नहीं आएगा, इसका आएगा। कैसे समझा, देखो ये पॉइंट से पास हो रहा है तो इसका तो सवाल ही नहीं। इसका लाइन ऑफ एक्शन भी पॉइंट से पास हो रहा है तो इसका भी सवाल ही नहीं। हाँ, इसका मोमेंट आएगा और इसका मोमेंट आएगा, ठीक है। देखो कैसे आ जाएगा, पहले ये आ जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये फोर्स, तो एक मोमेंट ये आ गया। दूसरे का ये फोर्स है, इसका ये लाइन ऑफ एक्शन और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। इधर से मोमेंट ले रहा हूं मैं। मोमेंट प्रैक्टिस करो ठीक से। कैसे, ये रहा फोर्स, उसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ये रहा फोर्स, इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैंने डिस्टेंसेस नहीं दिए थे तो डिस्टेंसेस मार्क कर देता हूं। लेट अस से ये है आपका 3 मीटर और ये भी है 3 मीटर, 3 मीटर बाय 3 मीटर। ओके, तो अभी 3 मीटर बाय 3 मीटर है। मैं मोमेंट अबाउट बी ले रहा हूं, तो मोमेंट अबाउट बी में एक इसका मोमेंट आएगा, एक इसका मोमेंट आएगा।
एक आ जाएगा 100, एक आ जाएगा 100 कॉस थीटा इंटू 3, क्लॉकवाइज है, देख लो कैसे समझा। बी पे अंगूठा रखा, परपेंडिकुलर से अलाइन किया, एरो के डायरेक्शन में उंगली घुमा दिया, क्लॉकवाइज घूम गया, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव। ओके, दूसरा 150 फोर्स, ये उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर से इंडेक्स को अलाइन किया, एरो के डायरेक्शन में घुमा दिया, कैसे घूम गया, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव। तो ये जाएगा प्लस 150 इंटू 3, ये हो गया मोमेंट। क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेंगे लोग हमेशा, ठीक है। 100 cos 53.13 इंटू 3, डालो ना यहाँ पे, डालना है ना, हमेशा डालना है, थीटा दी तो हमेशा डालना है, वो खाली मैं लिखा नहीं क्योंकि डेसिमल में। हाँ 630, वेरी गुड, न्यूटन मीटर, और पॉजिटिव है मतलब ये क्लॉकवाइज है। समझ में आ गया, स्टेप 2 भी समझ में आ गया, इजी। अभी स्टेप 3 देखो ध्यान से। स्टेप 3 में क्या करना रहता है, स्टेप 3 में आपको ये रीड्रॉ करना रहता है। ओके, स्टेप 3 में रीड्रॉ एंड पोजीशन, redraw and redraw given shape and position the R on asked line at a distance x, मतलब क्या, ये जो शेप है ना, इसी को रीड्रॉ करो। इसी को अगर आप रीड्रॉ करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे रीड्रॉ कर दिया, और जहां पर आपको बोला है रिजल्टेंट, उधर किधर भी चिपका दो। मतलब देखो, ये आपके अलग अलग पॉइंट्स है ABCD, ये आपका B है, ये C है, ये A है और ये D है। पहले तो रिजल्टेंट का डायग्राम आपको इमेजिन होना चाहिए। आपको मालूम, देखो ये राइटवर्ड अपवर्ड है, तो रिजल्टेंट कैसा रहेगा, ये आपका समेशन f of x था, ये आपका समेशन f of y था, है ना, और इसके बीच में आपका रिजल्टेंट था, और ये आपका थीटा था। ये तो आपको भी आना चाहिए। अब क्या करने का, इसको कॉपी एंड पेस्ट करने का। ओके, इसको मैं क्या करूंगा, आपके लिए कॉपी करता हूं ऐसे, उत्तरी, ये क्या हो गया, कुछ नहीं बना, कॉपी किया एंड यहां पे मैं पेस्ट कर देता हूं। कहां पे, BC पे पेस्ट करना है, जिस पे बोला है उसी पे पेस्ट करो। तो मैंने इसको BC पे पेस्ट कर दिया, कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट। एंड पेस्ट कितना करना है, x डिस्टेंस पे। देखो यहां पे तुमने R चिपकाया है, यहां पे तुमने R चिपकाया, तो ये हो जाएगा x डिस्टेंस। कहां से, x डिस्टेंस कहां से, जहां से मोमेंट लिया है वहां से। x डिस्टेंस कहां से, जहां से मोमेंट लिया है वहां से। जितना स्टेप बोल रहा हूं मैं 2 बार बोलूंगा, टेंशन मत लेना। पहली बार क्या करो, जो बोल रहा हूं उसको सुनो समझो, याद रखने की टेंशन मत लो, मैं रिपीट करूंगा वापस, ठीक है, फिर याद रखने की कोशिश करना है, और फिर जब आप सॉल्व करोगे तो आपको प्रैक्टिस करने से अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। मोमेंट अबाउट बी लेने का, ठीक है, मोमेंट अबाउट बी लेने का स्टेप 2 में। क्यों बी से लिया, क्योंकि उन्होंने BC पे प्लेस करने के लिए बताया, या तो B से मोमेंट लो या तो C से मोमेंट लो। फिर उस रिजल्टेंट को उस BC पे चिपकाना है, कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे। कहां से, जहां से मोमेंट लिया वहां से, जहां से मोमेंट लिया वहां से। ये हो गया आपका स्टेप 3, ठीक है। अब स्टेप 3 होने के बाद, स्टेप 3 होने के बाद में अब आपको इसका मोमेंट लेना है फिर से, रिजल्टेंट का मोमेंट लेना है फिर से। तो आई विल टेक मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट, टेक मोमेंट ऑफ R and equate to step 2, equate to step 2, step 2 से इक्वेट कर दो, खत्म। मतलब अब R का मोमेंट लेना है। अभी R टेढ़ा है, अब जब R टेढ़ा है तो R का मतलब क्या हो गया, f of x और f of y उसके कंपोनेंट है। या तो आप f of x f of y डायरेक्ट यूज कर लो, या तो R cos थीटा R sin थीटा ले लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों करेक्ट है, ठीक है। अभी क्योंकि मेरे पास में f of x f of y है, तो मैं पे चिपका दूंगा, ये आया था 260 और ये आया था 230। आपको क्रॉस चेक करना है ना, तो आप R cos थीटा R sin थीटा लगा दोगे ना अगर यहाँ पे ये थीटा के साथ में, तो वो भी सेम वैल्यू आएगी, सेम वैल्यू आएगी, टेंशन लेने का नहीं। तो अभी यहाँ पे f of x f of y जो था, f of x कितना 260 है,
और एफ ऑफ वाई कितना 230 है, वो मैंने चिपका दिया। तो आर का मोमेंट लेने का मतलब है एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई का मोमेंट लो, दोनों चलेगा। दोनों मतलब क्या चलेगा, या तो आप एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई का मोमेंट ले लो, या तो आप आर को रिजोल्व करो, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा उसका मोमेंट ले लो, ठीक है। अच्छा, थोड़ा एंगल का कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं क्या करता हूं, एंगल्स का कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं नाम दे देता हूं पे, इस एंगल को थीटा 1 मार्क करता हूं, ठीक है, जस्ट टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। बोलो। हाँ बता देता हूं, डोंट वरी, ठीक है। ये यहाँ पे सारे के सारे थीटा डैश है, जस्ट टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन मैं थीटा डैश कर देता हूँ। थीटा एक ही है जो रिजल्टेंट का एंगल है वो थीटा है, बाकी सारे थीटा डैश है। ओके, आर को रिजोल्व करने की बात जो कर रहा हूँ वापिस समझाता हूँ। देखो मैंने ये कॉपी पेस्ट किया ना, वहां पे कॉपी पेस्ट किया, जब मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, एफ ऑफ एक्स ऑलरेडी है ना मेरे पास 260 और 230, तो ये 260 है और ये 230 है। आप ये भी कर सकते हो, और आप अगर चेक करो आर कितना है, आर 347 है, 347.13 है ना आर। अगर इसको रिजोल्व करते तो आर कॉस थीटा आता ना यहाँ पे, आर कॉस थीटा समेशन एफ ऑफ एक्स तो एक ही हुआ ना, मतलब आर आप क्रॉस चेक करो, यही प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। आर कॉस थीटा करूंगा अगर मैं, आर कॉस थीटा कितना आया था 41.5, 41.5, तो ये भी कितना आया देखो अप्रोक्सीमेटली सेम ही आता है, 260 ही आया, 259.9 आया। समझ में आ रहा है क्या, या तो ये जैसा कॉपी किया वैसे ही पेस्ट कर लो बिंदास, कोई टेंशन मत लो। आर के ही दो कंपोनेंट है ना, उनका मोमेंट लेना है, आर का मोमेंट लेने का मतलब आर के कंपोनेंट का मोमेंट लेना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मैंने वहां पे रिजोल्व किया नहीं है, मैंने एक्चुअली वही वैल्यू जो वहां पे चिपका दिया है। रिजोल्व करने का अगर मन किया तो भी आप कर सकते हो। ये लाइन समझ में आया शांतनु? ओके ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोग मोमेंट लेंगे, मोमेंट अबाउट बी ही लेंगे। अब आपको समझ में आना चाहिए कि एफ ऑफ वाई का तो मोमेंट नहीं आएगा क्योंकि वो उसमें से पास हो रहा है, एफ ऑफ एक्स का मोमेंट आएगा, तो वो हो जाएगा 260 इंटू एक्स। क्या हो जाएगा 260 इंटू एक्स। और कैसे घूम रहा है ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। कैसे किया मैंने, बी पे अंगूठा लगाया, ये एक्स डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एरो के डायरेक्शन में अपने इंडेक्स को घुमा दिया, क्लॉकवाइज घूम गया, ये आ गया। और ये मोमेंट को मुझे इक्वेट करना है स्टेप 2 के मोमेंट से, 630, 630, और देखो मेरे को एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और एक्स की वैल्यू हो जाएगी 630 डिवाइडेड बाय 260, ये आ गई है 2.4। आपने ऐसा कुछ कॉलेज में नहीं किया है मुझे मत बोलना प्लीज, सच मत, झूठ मत बोलो कि ऐसा क्वेश्चन नहीं हुआ है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। अच्छा, हो सकता है उन्होंने वेरिग्नॉन थ्योरम का नाम ना लिया हो लेकिन क्वेश्चन सॉल्व किया हो। एक्स वगैरह नहीं निकाला एक बार, ओके कोई बात नहीं, ठीक है। ये वेरिग्नॉन थ्योरम है, वेरिग्नॉन थ्योरम समझ में आया है? कॉलेज का छोड़ दो, फिर कॉलेज के बारे में सोचना ही बंद कर दो। कॉलेज वैसे भी उनको क्या लगता है ना, उसमें 3 टॉपिक है ना, तो वो सीजी पे क्वेश्चन करवा देंगे, चल बच्चा एक क्वेश्चन कर लेगा पास हो जाएगा, वैसे सोचते हैं वो। सब कुछ करने की जगह पे वो सोचते हैं कि पास करवाने के लिए टॉपिक पढ़ा दो, ऐसा कुछ हुआ रहेगा, ठीक है कोई बात नहीं, सोचो भी मत उसके बारे में। वेरिग्नॉन थ्योरम आई होप समझ में आया होगा आपको। पहले क्या करना है, पहले ये पिछला पेज लिखना है, नहीं तो एक काम करो, लिखने की घाई मत करो, लिखने की घाई मत करो, मैं आपको पीडीएफ से दूंगा ही, पहले समझ लो, घर पे लिख लेना, घर पे लिख लेना, क्योंकि आपको लेक्चर भी है 7 बजे, तो मुझे एक और क्वेश्चन करवाना है आपसे, ठीक है, एक और क्वेश्चन करवाना है आपसे। बट उसके पहले, व्हाट इज वेरिग्नॉन थ्योरम? वेरिग्नॉन थ्योरम इज यूज्ड टू फाइंड द पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट। किस लिए? पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट। मोमेंट ड्यू टू रिजल्टेंट इज इक्वल टू मोमेंट ड्यू टू ऑल दी फोर्सेस, ये उसका प्रिंसिपल है। रिजल्टेंट का मोमेंट और सारे फोर्सेस का मोमेंट सेम रहता है, ये उसका प्रिंसिपल है। वही किया हमने, क्या किया है, पहले रिजल्टेंट निकाला है, फिर फोर्सेस का मोमेंट निकाला है, फिर रिजल्टेंट का मोमेंट निकाला है, समझा ना? पहले रिजल्टेंट निकाला है, फिर फोर्सेस का मोमेंट निकाला है, फिर रिजल्टेंट का मोमेंट निकाला है, और उन दोनों मोमेंट को इक्वेट कर डाला है, बस बस, और कुछ अलग नहीं किया है, और कुछ अलग नहीं किया है।
देखो पहले क्या किया, पहले ये एंगल निकाला मैंने, फिर उसके बाद में समेशन एफ ऑफ एक्स समेशन एफ ऑफ वाई आर थीटा आना चाहिए। उसके बाद में मोमेंट अबाउट बी लिया मैंने, बी से क्यों लिया मोमेंट, क्योंकि बीसी पे चिपकाने के लिए बोला था, तो बी से मोमेंट लिया। एंड देन वो सिस्टम को रीड्रॉ किया, सिस्टम को रीड्रॉ किया और रीड्रॉ करके उस पर आर चिपका दिया, आर उठाया कॉपी करके चिपका दिया। अब ये आर का मोमेंट ले लिया, अब ये आर का मोमेंट ले लिया और फिर आर का मोमेंट और सेकेंड वाला मोमेंट फोर्सेस का मोमेंट इक्वेट करके एक्स निकाल लिया। इजी, करेक्ट। एक क्वेश्चन और कराऊंगा, ठीक है, एक क्वेश्चन और कराऊंगा, ध्यान से सुनना भी। देखो क्वेश्चन जैसे जैसे शेप बदलेगा वैसे वैसे इवॉल्व होता है। तो एक शेप और देखो भी यहाँ पे, मैं जानबूझ के थोड़ा सा टेढ़ा बॉडी बनाता हूं अभी। अरे यार ये क्या दबा दिया मैंने। ओके देखो ये बॉडी है, थोड़ा टेढ़ा है, इसका ये डायमेंशन ले लेते हैं 2 मीटर और इसकी ये लंबाई ले लेते हैं 3 मीटर। इस पे फोर्सेस लगाता हूं, ठीक है, इस पे एक फोर्स लग रहा है ऐसा, ये फोर्स है 40 न्यूटन का, ये फोर्स 40 न्यूटन का ले लिया। और नहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट करता हूं, लेट अस से इधर लगाता हूं फोर्स, ये ऐसा, ठीक है, ये फोर्स है आपका 100 न्यूटन का, इसका एंगल दिया हुआ है, ये एंगल है आपका 60 डिग्री, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये फोर्स इस पे नॉर्मल है। और एक फोर्स मैं लगा देता हूं इस पे 50 न्यूटन और इस पे ऊपर की तरफ 70 न्यूटन, 3 फोर्सेस लगा दिए, ठीक है, 3 फोर्सेस लगा दिए। ये 2 मीटर है और यहाँ पे ये 1.5 मीटर और ये 1.5 मीटर और ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ओके, ये ऐसा परपेंडिकुलर है। और ये पॉइंट है आपका ए, ये है बी और ये है सी। एंड क्वेश्चन बोलता है फाइंड रिजल्टेंट, फाइंड रिजल्टेंट एंड इट्स पोजीशन, and its position on AB, on AB, okay, resultant and its position on AB। तो AB पे पोजीशन निकालना है अपने को। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि AB पे रिजल्टेंट निकालना है, खत्म, गेम ओवर। अब स्टेप सुनो, कुछ भी नहीं, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन मैकेनिक्स में कोई लिमिट ही नहीं है। अगर तुमने 11th में थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़ा है तो आपको अंदाजा होगा कि क्वेश्चन तो कितना भी बनाया जा सकता है यार, जेडब्ल्यू के हिसाब से अगर आप सोचो तो कोई अंत ही नहीं है। तो मैं तो हर बार रैंडम क्वेश्चन मानता हूं, क्वेश्चन एग्जाम में भी हर बार अलग आता है। अब आपका टेस्ट में क्या होगा, आपका टीचर आपको कोई टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन उठाएगा और चिपका देगा, टेंशन मत लो, टेस्ट बहुत इजी रहने वाला है आपका, ठीक है, आपका टेस्ट बहुत इजी रहेगा। अभी फिलहाल के लिए इसको मैं पहला सॉल्व कर देता हूं। सबसे पहले तो पहला स्टेप, पहले स्टेप में रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, एक देखो, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल है, तो इसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको रिजॉल्व करना जरूरी है। इसको रिजॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसके लाइन के अलोंग, इसके लाइन के अलोंग इसके 2 कंपोनेंट बनाना चाहूंगा ऐसे, ठीक है, इसके लाइन के अलोंग इसको 2 कंपोनेंट बना जाऊंगा। तो आपको अगर टेंशन ना आए तो मैं समझा देता हूँ रिजॉल्व करने के कितने सारे तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप बोलोगे सर हमको तो आपने वो टेल पे जाके बनाना सिखाया ऐसा, हाँ गलत नहीं है, वो भी सही है, वो भी सही है, लेकिन जब कोई फोर्स किसी पॉइंट पे लग रहा हो ना, तो मतलब वो फोर्स का असर उस पॉइंट पर है, तो बहुत जरूरी है कि ये जो कंपोनेंट है ना, ये कंपोनेंट भी इस पॉइंट पर ही रहे, ये कंपोनेंट भी उस पॉइंट पर रहे। जब मोमेंट लेने की नौबत आती है तो रिजॉल्व किया हुआ फोर्स उस पॉइंट पे होना चाहिए, बहुत जरूरी है, ओके। तो मैं बोलता हूं आदत ही चेंज कर दो अपनी। आदत कैसे चेंज करूंगा मैं, इस पॉइंट पे मुझे कंपोनेंट चाहिए, तो मैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी लगाने वाला हूं। तो उस प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के हिसाब से आपको समझ में आता ना, इस लाइन के अलोंग मैं कहीं पर भी इसको रिजॉल्व कर सकता हूं फोर्स को, इस लाइन के अलोंग, ये लाइन ऑफ एक्शन है इसका, है ना, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन। तो इस लाइन ऑफ एक्शन के हिसाब से के ऊपर मैं कहीं पर भी रिजॉल्व, मैं तो यहां पर रिजॉल्व करूंगा। तो रिजॉल्व अगर करूंगा तो ऐसा इमेजिन करने का कि ये फोर्स अब यहां पे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ये 100 न्यूटन यहाँ पे ऐसे लग रहा है, तो इसके 2 रिजॉल्व किए हुए कंपोनेंट ऐसे हो जाएंगे, एक कंपोनेंट ऐसा हो जाएगा, एक कंपोनेंट ऐसा हो जाएगा, ओके। तो ये ऐसे रिजॉल्व कर देता हूं।
तो अभी रिजॉल्व करने के बाद एंगल भी बहुत जरूरी है, एंगल भी बहुत जरूरी है। एंगल जो चाहिए मुझे, ये 60 अगर ये 60 है, 90 डिग्री दिख रहा है ना आपको, ये 90 डिग्री है। तो अगर ये 60 है और ये 90 है, तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं इसको यहाँ पे नीचे खींचता हूं ऐसे, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। ये यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, देखो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। मतलब मैं देखो यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींचा, ये लाइन इधर ऐसे खींचा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो अगर ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, ये एंगल 30 हो जाएगा। और अगर ये एंगल 30 हो जाएगा और ये 90 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। पता? कोई दिक्कत? फोर्स ये 60 कैसे आया, ये 60 तो ये 30, ये 30 तो ये 60। रिपीट करूं? किसी के लिए रिपीट करना एंगल तो बता दो, मैं रिपीट करूंगा। इमेज आता है नहीं रे? इमेज नहीं आती है क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि तुमको क्या दिख रहा है, तो मे बी आपका नेटवर्क में अटका है। बाकी लोग अटका है कि इमेज? हाँ नहीं अटका है, आपका नेटवर्क खराब है शायद माय डियर। डोंट वरी, थोड़ा सा रिफ्रेश मारो, दिखेगा। ओके, मैं एक बार क्या करता हूँ, आपको एंगल बता देता हूँ वापस। ये लाइन, ये लाइन, ये नॉर्मल वाला लाइन है, ठीक है। इस पे बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके इतनी क्लैरिटी आती है जितना मैं फटाक से कर दिया हूँ। देखो मैंने क्या किया, मैंने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन मारा। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बनाना सीख लो, बहुत आसान हो जाता है लाइफ। देखो आपको नॉर्मल इसके अलॉन्ग है, ये अगर 60 है तो ये 30 हो जाता है। ओके, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए सम ऑफ ऑल द एंगल्स आर 180 डिग्री। तो अगर ये 90 तो ये 60 तो ये 30 हो जाता है। और यहाँ पे ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी 60 हो जाता है। तो वही मैंने निकाला 60 वहां पे, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो वेल एंड गुड। जो एंगल बनाता है वो कॉस, तो ये 100 का ये हो जाएगा 100 साइन 60 और ये हो जाएगा 100 कॉस 60, ये हो जाएगा 100 कॉस 60। ओके, फोर्स रिजॉल्व करने में मैंने टाइम दिया जानबूझ के, क्योंकि मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा वियर्ड बना दिया था, ताकि यार देखो जितना क्वेश्चन कराऊं ना तुम्हारा लेवल बढ़ा सकूं। तुम्हारा लेवल नहीं बढ़ाऊंगा तो मतलब क्या मेरे पढ़ाने का। ओके, तो अभी यहाँ पे मैंने 100 को रिजॉल्व किया, एक कॉस कंपोनेंट में, एक साइन कंपोनेंट में। नेवर ट्राई टू रिवाइज क्वेश्चन बाय रीडिंग द सॉल्यूशन। ओके, मैकेनिक्स में अगर निकलना है तो सॉल्यूशन रीड नहीं करना। अगली बार क्या करना, ऐसा डायग्राम खुद बनाना और खुद रिजॉल्व करना अपने तरीके से, अपने तरीके से ट्राई करो हमेशा, ठीक है। अब मैं निकालता हूं रिजल्टेंट। तो पहले समेशन एफ ऑफ एक्स, ओके, पहले निकालूंगा समेशन एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स में राइट वर्ड और राइट वर्ड, तो एक आ जाएगा 100 साइन 60 प्लस 1 प्लस 50, तो ये हो जाएगा 100 साइन 60 प्लस 50, ये आया है 136.6। ओके, 136.6 पॉजिटिव है मतलब राइट वर्ड। दूसरा समेशन एफ ऑफ वाई, क्या है, एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है। अपवर्ड है 70 और डाउनवर्ड है 100 cos 60, माइनस डाउनवर्ड है तो 100 cos 60 माइनस क्योंकि डाउनवर्ड है, तो ये हो जाएगा 70 माइनस 100 साइन 60, ये हो गया आपका -16.6। माइनस का मतलब हो गया 16.6 न्यूटन डाउनवर्ड। ओके, अभी रिजल्टेंट इज अंडर रूट ऑफ समेशन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर समेशन एफ ऑफ वाई स्क्वायर। तो अंडर रूट ले लेता हूं मैं, 136.6 का स्क्वायर, तो ये आ गया 137.6 न्यूटन। ओके, थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 16.6 अपॉन 136.6, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 16.6 अपॉन 136.6। मैं देखो जितना फास्ट टाइप करता हूं आपको भी आना ही चाहिए ये। क्या डियर, 6.9, वेरी गुड वेरी गुड। मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं जैसे फास्ट पुट कर रहा हूं ना कैल्सी में, आपको भी आना ही चाहिए, अभी प्रैक्टिस करने से ही होगा, ठीक है। अब इसका ड्राइंग बना लेना। ड्राइंग कैसा आएगा, राइटवर्ड एंड डाउनवर्ड, मतलब ऐसा
ये हो जाएगा आपका समेशन एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा आपका समेशन एफ ऑफ वाई, तो आर इसके बीच में ही आएगा हमेशा, ये हो जाएगा आर और ये हो जाएगा थीटा। ओके, वंस यू गेट दिस, स्टेप 2 पे आना है। स्टेप 2 पे अपन क्या लेते हैं, मोमेंट लेते हैं। ओके, स्टेप 1 में रिजल्टेंट निकालते हैं, स्टेप 2 पे मोमेंट लेते हैं। तो मोमेंट कहां से लेने का, जिस पे चिपकाना है, ए बी पे चिपकाना है, ए से लो या बी से लो, ए से लो चाहे बी से लो। ओके, मैं पर्सनली प्रेफर करूंगा यहाँ पे बी। मैं बी से मोमेंट क्यों लूंगा डियर, क्योंकि बी से लेने पे मेरे को फायदा ये है कि फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे पास डायरेक्ट है, तो डिस्टेंस निकालने से बच जाऊंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं बी से लूंगा। अगर कोई ए से मोमेंट लेगा ना, तो ए से मोमेंट लेने में दिक्कत कुछ नहीं है, बस उसको वो कंपोनेंट्स, वैसे तो अगर आपका ध्यान ना हो तो आप बी से भी मोमेंट लेंगे तो ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। ए से भी सेम ही डिस्टेंस आने वाला, आपके ये वाला डिस्टेंस तो सेम ही आएगा, बस ये डिस्टेंस ऐड हो जाएगा। बी से मोमेंट में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मेरा काम थोड़ा फास्ट हो जाएगा। ओके, काम थोड़ा फास्ट हो जाएगा, अदरवाइज ए और बी में कोई दिक्कत नहीं है, ए से भी सेम आंसर आएगा, बी से भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो मैं अभी स्टेप 2 में लूंगा मोमेंट अबाउट बी, मोमेंट अबाउट बी ले रहा हूं मैं। तो मोमेंट अबाउट अगर मैं बी ले रहा हूं, तो देखो मोमेंट अबाउट बी ले रहा हूं, तो ये फोर्स का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये ऐसे घुमाएगा। कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। बी से मोमेंट ले रहा हूं तो अंगूठा बी पे रखा, परपेंडिकुलर से अलाइन किया, एरो के डायरेक्शन में इंडेक्स को घुमा दिया, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है मेरा उंगली, तो आ जाएगा -50 इंटू 2, -50 × 2। अभी इसका मोमेंट अगर लेना है तो इसका मोमेंट क्या हो जाएगा, 100 इंटू 1.5। कैसा घूमेगा, क्लॉकवाइज। क्यों, फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये जाएगा 100 इंटू 1.5, कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज, तो आ जाएगा +100 इंटू 1.5 प्लस, क्यों क्लॉकवाइज घूम रहा है। एंड लास्ट 70 का, 70 का मुझे ये डिस्टेंस लगेगा, 70 का मुझे ये डिस्टेंस लगेगा। मैं क्या करता हूं, इसको यहाँ पे खींच लेता है ऐसे। अगर आपको नहीं समझा रहा तो ये डिस्टेंस चाहिए बेसिकली मुझे, ये डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस कैसे निकालूंगा मैं, ट्राइंगल पे आपको बताया था। देखो ये 3 है, कैसे याद रखने का, तो कोई भी ट्राइंगल अगर आपको दिखा और ये अगर आपका 60 है और ये अगर 3 मीटर है, तो जो एंगल बनाता वो कॉस, तो ये जाएगा 3 cos 60, और जो नहीं बनाता वो साइन, तो ये जाएगा 3 sin 60। समझना है ट्राइंगल का मतलब, अगर ये ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल में ये 3 है, तो ये जो एंगल बनाता वो कॉस, जो नहीं बनाता वो साइन। याद रखो, एंगल बनाता वो कॉस, जो नहीं बनाता वो साइन। तो ये 3 है, 3 का ये डिस्टेंस कॉस हो जाएगा, 3 का ये कॉस कंपोनेंट, मतलब ये 3 cos 60 हो जाएगा, 3 cos 60 हो जाएगा, और ये उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है, इस फोर्स का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है। और कैसा घुमा रहा है ये, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एरो के डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जाएगा -3 cos 60 इंटू 70। देखो यार, एक सिंपल तुमको बात बता दूं, yes mechanics gets tough only if you look at the solution. Don't read the solution, don't look at the solution, make your own solution. And that's why to understand if the solution is right or wrong, you have to follow someone's method. So follow my method, make your own solution and always cross check, always cross check। तो अभी यहाँ पे मैं क्रॉस चेक करूंगा, तो मैं यहाँ पे वैल्यू कैल्शियम पुट करूंगा, और अगर आपको कुछ चीज लगता है कि रिपीट करना है तो मैं रिपीट कर दूंगा, बोल देना। मेरा है -55, आपका क्या है, ओके तो ये आ गया -55 न्यूटन मीटर। ओके, देखो ये भी आ गया मेरे पास, मोमेंट भी आ गया। स्टेप 1 स्टेप 2 क्लियर है। ये मैं जानबूझ के अतरंगी बना, हर बार सिंपल लेने पे क्या होता है ना, आपका लेवल गिर जाता है, लेवल थोड़ा तो बढ़ाना चाहिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आन दो आप कर लोगे फिर। ओके, ये हो गया आपका स्टेप 1 स्टेप 2 डन। अब मैं स्टेप 3 पे जाने वाला हूं। स्टेप 3 में क्या बताया था, स्टेप 3 में आपको रीड्रॉ करना है और ये फोर्स को चिपकाना है स्टेप 3 में। तो रीड्रॉ में इस डायग्राम को करूंगा, इस डायग्राम को अगर मैं रीड्रॉ करूंगा, लेट अस से स्टेप 3। ओके, टू नॉट मिक्स अप, मैं कलर चेंज करता हूं। ठीक है, स्टेप 3 में वो डायग्राम को मैं रीड्रॉ करता हूं, ऐसा शेप है वो। ओके, शेप ले लेते हैं, ऐसा शेप है, फर्क नहीं पड़ता, मैं जानबूझ के डैश लाइन ले लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बीसी पे जाके इसको चिपकाना है, किसको, इसको चिपकाना है।
इसको बीसी पे, सॉरी एबी पे, ये ए है, ये बी है और ये सी है, इसको एबी पे चिपका देना है। एबी पे कहां पे चिपकाना है, कहीं पर भी चिपका दो, यहां पे चिपका दो। मैंने एबी पे यहाँ पे इसको चिपका दिया, एबी पे चिपका दिया, मतलब ये आर को ऐसे बना दिया, ये रहा आपका आर। इसका ये हो जाएगा समेशन एफ ऑफ एक्स, इसका ये हो जाएगा समेशन एफ ऑफ वाई। ओके, और ये डिस्टेंस जो हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो जाएगा एक्स डिस्टेंस। ओके, मतलब मैं अगर यहां पे ऐसे मार्क करूं तो ये डिस्टेंस हो जाएगा एक्स डिस्टेंस। एक्स डिस्टेंस, और ये पॉइंट है आपका बी। क्या किया मैंने, क्वेश्चन में जा गया, ड्रॉ किया और पेस्ट कर दिया। अब ये मैंने जो पेस्ट कर दिया, इसमें आर, मेरे को बी का पॉइंट ही मोमेंट लेना है वापस, ठीक है। तो एफ ऑफ वाई का मोमेंट नहीं आएगा, एफ ऑफ एक्स का मोमेंट आएगा। एफ ऑफ वाई का मोमेंट नहीं आएगा, एफ ऑफ एक्स का मोमेंट आएगा खाली, क्योंकि एफ ऑफ वाई पास हो जा रहा है डी से। और एफ ऑफ एक्स कितना है, इट इज 136.6, 136.6। तो मोमेंट ले लेता हूं चौथा स्टेप पे। ओके, फोर्थ स्टेप, जब मैं फोर्थ स्टेप पे आता हूं तो फोर्थ स्टेप पे समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट बी वापिस ले लूंगा, किसका, रिजल्टेंट का। तो ये हो जाएगा, ये कैसा घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्स और एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 130 माइनस आएगा ना, माइनस 136.6 इंटू एक्स। ओके, 136.6 इंटू एक्स, और इसको किससे इक्वेट करना है, इससे सेकेंड स्टेप के मोमेंट से इक्वेट करना है, -55 से इक्वेट करना है। तो -55 से इक्वेट करो तो x की वैल्यू आ जाएगी, वेयर x विल बी 136.6 डिवाइडेड बाय 55, दैट्स 2.48 मीटर, एंड दैट्स हाउ आई गॉट द वैल्यू करेक्ट। मेरे अनफॉर्चुनेटली बोलो या फॉर्चुनेटली बोलो, मेरे को दोनों बार x पॉजिटिव आ गया, इसलिए जहां बनाया हूं वही करेक्ट है। अगर नेगेटिव आता तो मैंने, अगर अभी यहाँ पे इधर एक अज्यूम किया, अगर नेगेटिव आता तो ऊपर बनाता, मैं इसको रिड्रॉ करता, ऐसा समझ में। मतलब पिछले क्वेश्चन में भी अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर ये x पॉजिटिव आ गया तो यहाँ पे अगर नेगेटिव आता तो मैं नीचे अपोजिट डायरेक्शन में उसको वापस ड्रॉ करता, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब अगर नेगेटिव आ जाता तो उसको जाकर मैं यहां पर ड्रॉ कर देता, इधर आ जाता मेरा वो रिजल्टेंट, और ये होता है x, अगर x नेगेटिव आ जाता तो, x अगर नेगेटिव आ जाता तो। समझ में आ रहा है, क्या वेरिग्नॉन थ्योरम का पहला तरीका समझ में आया है, कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई दिक्कत, पहले रिजल्टेंट निकालो, फिर फोर्सेस का मोमेंट निकालो, फिर डायग्राम में जाके फोर्स रिजल्टेंट को चिपका डालो, एंड देन रिजल्टेंट का मोमेंट निकालो, और दोनों मोमेंट को इक्वेट कर डालो, स्टेप 2 स्टेप 4 के मोमेंट को इक्वेट कर डालो, दैट्स इट। जब किसी लाइन पे चिपकाना होगा तो ये तरीका होता है। ओके, अब आज के लेक्चर में मैं इतना ही कवर करूंगा। ओके, शालिनी आपका क्या सीन है, क्या पढ़ाई चल रहा है, आपका पेपर है ना, एक काम करो, मुझे क्वेश्चन बैंक देकर रखो, एंड जो क्वेश्चन नहीं समझता मुझे पूछना, ठीक है, मुझे टिक मार करके देना, तो आप दोनों क्वेश्चन का सेशन भी ले लेंगे अगर चाहिए रहेगा तो। एंड पढ़ाई करो, जो चीज नहीं समझता है वो भी मुझे मैसेज करो कि ये नहीं समझ में आ रहा है, तो भी हम देखेंगे कि कल उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, क्या लिया, हाँ फोर्थ स्टेप में क्या है, हाँ क्या हो गया, अरे मैंने उल्टा कर दिया, अरे अलग ही नशे में हूं मैं, ठीक है। x की वैल्यू हो जाएगी 55 अपॉन 136.6, तो इट विल बी 0.42। ओके सॉरी, अच्छा हो गया, ध्यान दिया करो ऐसी, 0.42। भाई देखो एग्जाम में ऐसी होती है, सोचो मैं इतने सालों से कर रहा हूँ सब कुछ, तो भी गलती होती है। तो आप लोगों को याद रखना है, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो ना तो डिस्ट्रैक्ट मत होना, बाजू वाले की समाज सेवा बाद में, पहले खुद की सेवा, पहले सारे आंसर निकालने का फिर डिस्ट्रैक्ट होने का, ठीक है। सबकी हेल्प करने के चक्कर में खुद का गलत करके मत बैठना, क्योंकि आपको लगे आप करेक्ट करके आए और फिर बाद में पता चलेगा अरे मैंने गलत चीज से गलत को डिवाइड कर दिया, ठीक है।
चलो लेट्स स्टॉप हियर, सी यू गाइस टुमारो। आज के लिए इतना ही, छोटा सा शॉर्ट लेक्चर, वेरिग्नॉन थ्योरम सीख गए हम लोग। लेक्चर का रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा और आप लोगों को कुछ रिकॉर्डिंग का एक्सेस का मैसेज करता हूं अभी, ठीक है, बाय।